फर्स्ट वीडियो आने के बाद कितना अच्छा रिस्पांस मिला ना। बहुत अल्टीमेट रिस्पांस था। कितने अच्छे कमेंट्स। कमेंट्स के साथ साथ जो कमेंट उस पे आए वो तो आए जो पर्सनल मैसेजेस आए सबके, बहुत अल्टीमेट था। इतना अप्रिशिएट किया है हम सब ने, हमें। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग को इतना प्यार मिलेगा, हम लोग को इतना पसंद किया जाएगा। इतना था कि ठीक है, आने वाले टाइम पे सब जुड़ते चले जाएंगे, वो प्यार बढ़ता चला जाएगा। और फर्स्ट वीडियो से ही जो शुरुआत हुई है वही अल्टीमेट हुई है। अल्टीमेटली तो स्टार्ट। आज हम जो सेकंड वीडियो बनाने वाले हैं वो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो टॉपिक सेंसिटिव है बट बट बहुत बहुत ज़रूरी है। जरूरी टॉपिक बहुत है। ज़रूरी है, सबके सामने वो टॉपिक आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दी स्ट्रेस फॉर कपल। कुछ भी शुरुआत करने से पहले हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे, दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने हमारी फर्स्ट वीडियो को बहुत प्यार किया। आपने हम लोग को इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए, इतने अच्छे हम लोग को मैसेज भेजे, फ़ोन कॉल्स आए हमारे पास हमारे फैमिली फ्रेंड्स के, जिससे हम लोग को इतना लाइक वी फेल्ट मोटिवेटेड, क्योंकि हम लोग बहुत नर्वस थे। फर्स्ट वीडियो थी हमारी, हम लोग बहुत नर्वस थे, अभी भी हैं, क्योंकि एक्सपर्ट तो एक दिन में कोई नहीं बन जाता, एक वीडियो के बाद कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाता। अभी भी हम लोगों को कुछ नॉलेज नहीं है, हम लोग डेली थोड़ा 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 सीख रहे हैं और शायद इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने जो हमारी इस चीज़ को इतना प्यार दिया, हम लोग को हमारे उस इम्परफेक्ट जो हमारा था कैमरा सेटिंग्स, जो भी था उस चीज़ को इग्नोर करके जो हम लोग को प्यार मिला है, हम उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। रियली थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए, जो फर्स्ट वीडियो से हमारी शुरुआत हुई है। एंड अब एक्सपेक्टेशंस हायर हैं और सो वी आर, मोटिवेशन भी हमारा हायर है। तो ऐसे ही आपके सामने हम लोग अच्छे अच्छे डिस्कशंस करते रहेंगे। कुछ डिस्कशंस फनी होंगे, कुछ इमोशनल होंगे, कुछ सेंसिटिव होंगे। तो आज जो हमारा डिस्कशन है, जिस चीज़ पे हम एक बात करना चाह रहे हैं, वो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी है। जरूरी भी है, क्योंकि वो एक ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ किसी एक दो या बहुत कम लोगों के साथ हुई होगी। आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों ने फेस की है और अभी भी फेस कर रहे हैं, डेली फेस करते हैं, डेली वो उस चीज़ से निकल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उसी बारे में आज हमारा ये डिस्कशन है। तो शुरू करते हैं, आपको अपनी इस डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमसे इस चीज़ में जुड़ेंगे और कमेंट्स करके और अपने व्यूज़ बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक ऐसा फेस आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ अपनी लाइफ का, जो निकल चुका है। बट वो फेस जब निकला है ना, उस फेस के बीच में बहुत कुछ हुआ है। और एक ऐसा फेस था जो आज तक, अभी शायद बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही पता है इस बारे में, लेकिन आज मैं आपके सामने वो फेस जो मेरा निकला है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वो एक ऐसा टाइम था कि हम लोग किसी पे भी कमेंट कर देते हैं बिना जाने कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, किस टाइम से निकल रहा है, किस मेंटल हेल्थ से निकल रहा है, किस फिजिकल हेल्थ से निकल रहा है। बट हम अपना कमेंट पास करते हैं और निकल जाते हैं बिना ये जाने कि कौन किस सिचुएशन में। तो एक ऐसा ही है मेरी लाइफ में एक टाइम निकला जिसको आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो एक ऐसा फेज था कि अगर किसी का वेट उसके एक्चुअल वेट से हाफ हो जाए, या फिर किसी का ज़्यादा भी हो जाता है। हाँ ज़्यादा भी हो जाए। अभी ये मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर कोई 70 किलो का है और वो 35 किलो का हो जाए, और कोई 80 किलो का है तो सीधा 40 किलो का हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस और अचानक हुआ हो ये। हाँ, वो अचानक हुआ हो और क्या चेंजेस उसकी बॉडी में आएंगे। उसका चेहरा, उसके कपड़े जो वो कई सालों से पहन रहा है, जो फिटिंग के कपड़े पहन रहा है, और उसके वो खुद के मतलब कुछ ऐसे पसंदीदा कपड़े होते हाँ हैं। वो पहन ही नहीं सकता क्योंकि बॉडी में इतने सारे हाँ, फिट चेंजेस ही आ नहीं चुके होंगे होते हैं, वो। फिट ही नहीं आ रहे हैं, चेहरे की रौनक जा चुकी होती हाँ, है। ग्लो चला जाता है ना। वो सब मेरे साथ हुआ और उस टाइम पे वो फेज निकल गया, वो आया चला गया और फिर आज आपके सामने हूँ मैं। लेकिन वो जो टाइम उस समय मेरा लेकिन वो शायद निकला, आपके ऊपर, आपके दिमाग में एक छाप छोड़ गया है जो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। बहुत ही गहरी छाप छोड़ी उसने। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि अगर
जैसा मेरा चेहरा दिख रहा था, वेट था, मैं स्क्रीन के ऊपर वो फोटो दिखाऊंगा कि आप में देख सकते हैं कि जब वो टाइम था तो कैसा मैं दिख रहा था। मैं शेयर करूंगा वो फोटो, आप खुद ही देख सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि ठीक है वो फेस था, मुझे पता है, मैंने देखा, मेरा आया, मुझे पता था कि मैं निकल जाऊंगा, मैंने उसका वो भी देख लिया, ठीक है टाइम के साथ वो निकल जाएगा। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वो था, जो लोग मुझे कह रहे थे, जो कमेंट कर रहे थे बिना जाने, बिना मुझे जाने जो अपने कमेंट कर रहे थे। और कमेंट क्या थे वो मैं सीधा आपके सामने बोलता हूँ कि क्या बीमारी लग गई है, कौन सी बीमारी है, मतलब ये नहीं जाना जा रहा था हुआ क्या है, क्या कैसे, या आप कंसर्न दिखा रहे थे, ठीक है, बट वो एक तरीका कंसर्न का तरीका तरीका सही होता नहीं है, था तो वो तरीका सही नहीं था। डायरेक्ट बीमारी है जो क्या है, ट्रिगर कर जो रहा मन था। में आ रहा था, जो डायरेक्ट ट्रिगर कर रहा था, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज से हुई थी उस टाइम पे। मुझे लग रहा है शायद कि ये हुआ होगा, जितना आप उस चीज से परेशान होंगे उस चीज से आपको मेंटली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई बहुत होगी। बहुत ज्यादा मैंने, फिजिकली तो थी ही। हाँ फिजिकली थी, मेंटली बहुत ज्यादा हुई। मैंने लोगों से, मतलब लोगों से मिलने जाने से पहले वही होता था कि सामने वाला सीधा जज करेगा बिना कुछ जाने। हम्म। शादियां छोड़ दी थी मैंने, शादियों में जाना छोड़ दिया था, लोगों से मिलने का मेरा मन खत्म हो चुका था, क्योंकि कुछ भी फिट नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। खुद को मैं देख के और शायद बिल्कुल मुझे लग रहा है डिमोटिवेट हो वो चुका शायद था। आपका पता है क्यों हुआ। एक्चुअली हम लोग ये सारी चीजें करना कब छोड़ते हैं, घर से निकलना छोड़ दिया, या जैसा आपने कहा कि आपने शादी में जाना छोड़ दिया। आपको वो तो चलो था ही कि आपको लग रहा है कि आपका वेट कम हो गया है, या फिर आप स्किनी हो गए हो, स्लिम हो गए हो, तो आपको शायद उस चीज का ज्यादा टेंशन थी कि सामने वाला मुझे क्या बोलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो ज्यादा था, वो वो ज्यादा था, उससे ज्यादा हिट किया है। उससे ज्यादा हिट किया ना, कि सामने वाला मुझे किस तरीके से देखेगा, और वो मुझे उस मेरे बारे में ही बात करेंगे वहां पे लोग। बात नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हो वो चीजों के बोलने के तरीके से वो बहुत ज्यादा हिट हुआ। और कॉन्फिडेंस सबसे कम हो जाता बड़ी है। बात इसमें एक और बता रहा हूं मैं आपको, ये वो फेस था जिसमें मेरी मैरिज हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि मैरिज किसी की जैसे डेट फिक्स होती है ना, उसके कई महीने के साल पहले से ही ना तैयारी शुरू हो जाती है। हम्म। अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए हर कोई अपना बेस्ट देने लग जाता है सही। कि तब तक मैं अपने को चेंज कर लूं। हाँ, मतलब वो परफेक्ट, एवरीबॉडी वांट्स टू लुक परफेक्ट ऑन दिस स्पेशल डे। और अगर उस टाइम पे आपके साथ कुछ ऐसा हेल्थ इशू चल रहा है, या फिर किसी भी रीजन से आपकी बॉडी फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आई थिंक हम लोग शायद वो चीज़ नहीं समझ पाएँगे, वही समझ पाएगा जो उस चीज़ से निकला। आई थिंक आप ही समझ पाओगे। मैं उस चीज़ को कितना भी कहूँ कि मैं समझ पा रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपके उस लेवल पे, लेकिन जो आपने फ़ील किया है, वो शायद मैं फ़ील नहीं कर पाऊँगी। वो वही फ़ील कर पाएगा जो उसने उस चीज़ को फ़ील किया है, जो उस टाइम पे निकला है। क्योंकि उसके बीच में गर्मियां भी निकली, सर्दियां भी निकली। गर्मियों के बीच में भी मैं अपने आप को वैसे ही दिखाने के लिए कि हाँ मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े पहन लेता था गर्मी में भी। तो वो सब क्या था, वो मेरी हेल्थ का मुझे पता लग गया था कि हाँ वो धीरे धीरे सही हो रही है, मुझे रीजन मिल गया, वो सब कुछ सिर्फ़ ये टाइम था निकल कि जाएगा। आप सामने हाँ, लोगों की जो वो दिखाने के लिए बातें थी कि क्या कैसे बहुत डीपली हिट करी सिर्फ उसको कवर करने के लिए, जबकि हेल्थ का मुझे पता था ठीक है हुआ, अब ये टाइम से निकल जाओ, निकल गया। निकल गया। तो वही चीज रख रहे हैं कि किसी को भी हम लोग कुछ भी बोल देते हैं बिना जाने, तो वो नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना जो चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ, जिस चीज के बीच में से मैं निकला हूँ, जो बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करता है, और बहुत शायद ज्यादा। अब मुझे ऐसा लग रहा है हमसे भी गलतियां हुई होंगी, नोइंगली अननोइंगली हमने भी किसी के लिए कुछ बोला होगा, क्योंकि वी आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग हमेशा से परफेक्ट रहें, और हम लोग हमेशा से ये रहें कि हमने किसी के ऊपर कमेंट नहीं किया होगा। ऑब्वियसली हम दोनों ने भी किया होगा शायद। तो उस चीज़ के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आज हम सॉरी बोलते हैं अगर हमने बिल्कुल किसी हम के लिए सॉरी किया है। बोलते हैं अगर हमने वो चीज और बोली वी विल हो। मेक श्योर कि आज के बाद इस तरह की कोई भी चीज़ गलती से भी किसी के लिए, कोई भी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कमेंट हमसे ना हो। हमसे ना हो, हमारी बेटी से ना हो। बिल्कुल। एटलीस्ट वी विल मेक श्योर कि हम तीनों से तो ना हो, किसी और की गारंटी तो हम लोग नहीं ले पाएंगे, लेकिन वी विल ट्राई टू मेक दिस डिफरेंस फ्रॉम अस। और इसके साथ मुझे एक और चीज़ रियलाइज हुई, S2 S4 में अभी तक सबने देखा होगा कि जो मॉडल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वेदर मेल और फीमेल, एक फेयर स्किन टोन और एक परफेक्ट, आई विल नॉट से परफेक्ट, एक फिक्स्ड बॉडी शेप, और लाइक जैसे हर कोई दिखाना चाहता है, हर हाँ, कोई दिखा रहा है। जो शायद वो जो लोग देखना चाहते हैं उस टाइप की मॉडल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट टू चेंज इट। और अभी से वी आर अबाउट टू लॉन्च आवर न्यू कलेक्शन फॉर सावन, सावन की रुत। ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो आपने
बट पॉइंट आउट किया है, And क्योंकि I ये think- अभी हम सावन के उसमें जो हमारा अपलोड होने वाला था उससे पहले हम इस चीज आई को थिंक वी हैव ऑलरेडी इसको hold करते डन मोर देन हाफ वर्क ऑन इट, बट मुझे लगता है कि हम लोग को शायद दोबारा से काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वी कैन डिले इट फॉर 2 or 3 days, बट आई वांट टू चेंज द मॉडल्स ऑफ द S2 S4। जो मॉडल्स होंगी वो सिर्फ अब फेयर स्किन टोन नहीं होंगी, डस्की भी होंगी, डस्की स्किन टोन, डार्क स्किन टोन, कर्वी, स्लिम, शॉर्ट हेयर, कर्ली हेयर्स और मे बी बॉल्ड। क्योंकि मुझे जो लगता है, जो अब मुझे रियलाइज हुआ, जो मैंने कुछ दिनों से, कुछ टाइम पीरियड से जो मैंने अपने आसपास सिचुएशन देखी है, जिसमें मैंने पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एक ही चीज बहुत बार आपको वही देखने को मिलती है, वही सुनने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ हाई टाइम ये बताने के लिए कि सुंदरता सिर्फ एक परफेक्ट, एक स्पेशली एक स्किन टोन और एक बॉडी शेप की नहीं होती। सुंदरता हर एक अच्छी चीज हर किसी के ऊपर सुंदर लग सकती है, सुंदरता देखने वाले की नजरों में होती है। और क्योंकि बॉडी का चेंज होना से बंदे के, इंसान का जो अंदर का जो उसका हाँ। नेचर है वो नहीं बदलता ना। और इसीलिए ये स्टेप हम लोग ले रहे हैं। हमारी जो मॉडल्स हैं, यू विल सी, वो बहुत ही ग्रेट स्टेप होगा ये। you will see with different skin tone, different body type, different hair type. So we are going to take this step from now. तो न्यू कलेक्शन भी हमारा विद ठीक है। आर न्यू मॉडल्स आएगा। ठीक है, उसे क्वेश्चन के लिए होल्ड करते हैं और वो लॉन्च करते हाँ, हैं। मुझे लगता चलो। है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत ऐसा अपना परसेप्शन बना लिया है कि दिस स्किन टोन इज ब्यूटीफुल, दिस बॉडी शेप इज ब्यूटीफुल। नो बॉस, ऐसा नहीं होता है। ब्यूटीफुल इज अ पर्सन, ब्यूटीफुल इज हिज पर्सनैलिटी, हिज और हर पर्सनैलिटी, Really? हिज और हर नेचर, जो जिस तरीके से आपके सामने अपनी बात रखता है, जिस तरीके से वो आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, वो जिस तरीके से आपसे उसका कनेक्शन, उसकी वाइब है, वो ब्यूटीफुल होती है। कलर टोन, उसकी कर्वी, स्लिम, उसकी हाइट, उस चीज पे किसी को डिफरेंशिएट कर देना, किसी को टोंट करना, मुझे लगता है कि अब ये सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। हमारे साइड से तो नहीं होगा, एटलीस्ट मैं इतना गारंटी लेती हूँ कि हमारी साइड से तो नहीं होगा। और मैं अपनी बेटी को भी उस चीज का पार्ट नहीं बनने दूंगी, ना वो ये चीज सीखेगी, और अगर उसके ऊपर कोई बोलेगा तो ना वो चीजें बर्दाश्त करेगी। क्योंकि मैंने देखा है कि जब बोला जाता है ना तो सामने वाला चुप हो जाता है, जवाब भी नहीं देता है, नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा समझ लो। सकता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जवाब दो यार, क्योंकि जो सामने वाला आपके ऊपर बोल रहा है वो भी परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। और ये तो छोड़ो, ये तो आपने वो बोला कि आपकी बॉडी के अंदर चेंज आया, तो आप उस चीज से रिकवर हो गए, तो अब आपको वो चीज नहीं सुनने को मिल रही होगी। लेकिन ऐसे भी हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ लाइक जेनेटिक इश्यूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे इशू या होते फिर हैं जो इश्यूज भी नहीं होते, इशू भी नहीं कहेंगे, वो तो चलो फिजिकल वाला इशू हो गया, कुछ जेनेटिक वाला। लेकिन किसी की जो अपीयरेंस है वो या भगवान ने बनाया है, भगवान ने हर किसी को सेम नहीं बनाया, ऊपर वाले ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। एक जैसा बना देता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन लोगों का स्टैंडर्ड, लोगों की जो सोच का स्टैंडर्ड है, ऊपर वाला उसको मैच नहीं कर पाया, है ना। ना कर सकता है। और ऐसे कमेंट्स एक छोटे बच्चे के लिए मैंने सुने हैं कि थोड़ा डार्क स्किन टोन है तो उसके लिए यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ व्हाट यू से, उपटन, वो उपटन लगा लो, उपटन लगा लो, ये वो वाली लगा क्रीम लो। यूज कर लो, ये वाला साबुन यूज कर लो, उससे कलर ठीक हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो चेंज क्यों करना है। जो जैसा है ना उसको अगर वैसा अपना लिया वैसे तो अपना वो लिया, उससे बड़ी उससे खूबसूरती कुछ नहीं। बड़ी खूबसूरती कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग ही किसी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं उसकी कलर टोन के लिए, कुछ भी ले, क्या क्या उसकी आंखों ने या उसने खुद को शीशे में नहीं देखा, उसको नहीं पता है उसका कलर टोन क्या है, या उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंज है, या हाउ ही और शी इज लुकिंग, हम ही उसे बताएंगे। ये क्या, इसे कंसर्न कहते हैं। कंसर्न रखने का अपना एक तरीका होता है। यू कैन चूज बेटर वर्ड्स, वी कैन चूज बेटर वर्ड्स, बट rather than saying this कि ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, तू ऐसा हो गया है, तू ऐसी हो गई है, मुझे लगता है वी शुड चूज बेटर वर्ड्स टू, अगर आप उसे कंसर्न दिखा रहे हो, और अगर आपको नहीं पता है कि वर्ड ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए, तो आई विल चूज टू नॉट से एनीथिंग। तो इस वीडियो को इसीलिए हम लोग ये फेस में अपना सामने लेके आया है कि ये फेस जो अब तक कैमरे के सामने नहीं था, जो सिर्फ मैं आपको बताया कि शायद 2 या 4 लोगों को पता था, वो आना जरूरी है, आना जरूरी था,
इसीलिए ये हम लेके आए हैं, यार मैंने तो क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने अपनी हाइट के लिए सुना है, और हाइट के लिए मैं आपको बताऊंगी कैसे लोगों की चीजें चेंज हुई हैं। पहले जब मैं छोटी थी तो एज कंपैरिजन टू ऑल माय क्लासमेट्स, जो मेरे आसपास के फ्रेंड्स और आसपास के बच्चे थे, उनसे मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, मैं लंबी थी, तो उस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट मिला। मेरे पेरेंट्स को पूछ लिया करते थे, पापा से पूछ लिया करते, डॉक्टर साहब आप क्या खिलाते हो कि आपकी लड़की की हाइट लंबी है, ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट का पार्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम पे हाइट लोगों के स्टैंडर्ड, लोगों की सोच जो थी, स्टैंडर्ड जो था उनकी सोच का, उससे मैच कर रही थी। उसके बाद फिर वो थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो वो उनके स्टैंडर्ड से थोड़ी ऊपर चली गई। उसके बाद वो चीज़ इश्यू बन गई, हाइट ज़्यादा है, फिर वो हाइट ज़्यादा हो गई। पहले वो हाइट परफेक्ट थी, उसके लिए टिप्स ले रहे थे, क्या खिला रहे हो, क्या चीज़ है जिससे वो हाइट बढ़ रही है। अब वो चीज़ ज़्यादा हो चुकी है, अब वो मुझे बोला जा रहा है थोड़ी सी लड़कियों की हाइट इतनी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी कम होनी चाहिए। आप हील नहीं पहन सकते, क्यों नहीं पहन सकते हील? क्या इशू है? ऑल्दो मैं हील नहीं पहनती हूँ बिकॉज आई डोंट फील कंफर्टेबल, वो मेरी चॉइस है, वो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है। बट अगर किसी की हाइट ज्यादा है, क्या वो हील नहीं पहन सकता? उसको ये बोल दिया जाता है उसे हील पहनने की जरूरत नहीं है। यार हील पहनने की जरूरत उसकी हाइट की वजह से होती है, हील पहनने की जरूरत नहीं होती। हील या कोई ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं होती, वो तो चॉइस होती है। वो हर किसी की चॉइस चॉइस होती है है, कि वो मेरी पहनना चॉइस है, उसे नहीं है। नहीं पहननी, अब वो कभी उसकी कभी मेरी चॉइस चॉइस होती भी है, कभी आई आई हैव फुटवियर जिसमें हील्स है, कभी कभी मेरी चॉइस होती है, मैं कभी पहनती भी हूँ, बट डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन माई मूड। किसी की हाइट छोटी है, उसको बोल दिया था तो थोड़ी हील पहन ले, थोड़ी लंबी लगेगी। यार मे बी शी इज नॉट कंफर्टेबल, मे बी शी वांट्स टू गो इन स्पोर्ट्स शूज। जरूरत है ना वो हर जगह हील्स पहन के चले अपनी हाइट को दिखाने के लिए, क्या जरूरत है शो ऑफ करने का? तो आई थिंक दिस इज अ हाई टाइम टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ जजमेंट ऑन द फिजिकल अपीयरेंस, किसी की बॉडी शेप को लेके या किसी की फिजिकल अपीयरेंस को लेके। लाइन पे मैं एक बात बोलूंगा, लोग इसको कहते हैं ना कि ऐसे ही किसी पे भी कुछ भी बोल देना, कमेंट कर देना, इसको लोगों ने बोल रखा है मजाक है। ये हाँ, मजाक में नहीं बोल है, देते हैं, हंसी हंसी में बोल देते हैं। मजाक नहीं है ये। ये मजाक नहीं है। उससे हो सकता है किसी के लिए पता है क्या, कुछ आई सैल्यूट, कुछ लोग बहुत स्ट्रांग है जिन्हें फर्क नहीं पड़ता। आई सैल्यूट टू दोज पीपल, दे आर वेरी स्ट्रांग, कुडोस टू यू। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए आप, वो शायद आपके फेस पे जब हम उन्हें बोल रहे हैं तो वो फेक स्माइल कर दें, स्माइल लगे, लेकिन यार वो अंदर अंदर उस बंदे के ऊपर क्या बीत रही है हम लोग नहीं जानते। फर्क पड़ता है। और ऐसा शायद अगर मैं आपसे पूछूं, आपने भी किया होगा, जब आपको बोला गया होगा तो आप भी किया तो फेक स्माइल करके या कुछ ना कुछ वहां से बहाना बना के निकल गए होंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ आप अगर कहीं मैं गया हूँ, वहाँ कहीं गैदरिंग है, पार्टी है, वहाँ एंट्री आपने करी, आपको तुरंत ही आपकी फिजिकल हेल्थ पे या किसी भी चीज के लिए बोल किसी दिया शो पे गया, बोल दिया तो गया। वो 1 घंटा, आधा घंटा मेरा वो उस टाइम पे ऐसा निकलता था कि बस ऐसा होता था कि यहाँ से कब जाना है, और किसी से भी नजरें मिलाने लायक नहीं रहता वो बस। और जब चलो ठीक है वहां पे हो आप, वो टाइम निकल गया, बट जब घर पे जाते हो, अकेले होते हो, तो फिर वही चीज बार बार उनकी बार वही बार लाइन हिट करती है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है, इसीलिए ये चीज हम इस वीडियो के थ्रू में आज दिखाना चाह रहे थे हम लोग आपके सामने। ये जो हुआ था हमारी लाइफ में, वो फेस आपके सामने रखा है। अ स्मॉल चेंज कैन मेक अ बिग डिफरेंस। तो ये स्मॉल चेंज हम अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, हम अपने आप से शुरुआत कर रहे हैं। आप हमें शेयर कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ है कि वो कैसे कोई फेस आया आपकी लाइफ में, फिर आप कैसे उस फेस से निकले, वो किसी के लिए हेल्प हो सके, हम उसे यहाँ अपने चैनल पे उससे हम डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस कर सकें, क्योंकि वी आर ट्राइंग थ्रू दिस वीडियो, आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्मॉल चेंज। तो अगर आपका भी एक कमेंट या आपकी एक राय या आपका एक टिप उस चीज को हेल्प कर जाए किसी एक पर्सन को भी, तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट स्टेप। और किसी एक के लिए भी चेंज होना तो बहुत बड़ा स्टेप होता है, बहुत किसी बड़ा, एक के लिए भी किसी वो एक चीज। की भी हेल्प हो जाए, किसी एक को भी उस चीज से ना वो मोटिवेट फील हो जाए कि हाँ यार आई एम नॉट द ओनली वन जिसके साथ ये हो रहा है। इसी नोट पे आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो, एंड वी आर वेटिंग फॉर कमेंट्स, वी आर वेटिंग टू नो कि we are not the only one who is discussing this topic here, or who is trying to make change on this one. So we would like to get more comments, we would like to know more from your side too
कि आप लोग ने क्या क्या सुना है और आप लोग उस तरीके से किस तरह से ओवरकम करते हैं। आपके पास कोई ऐसी एक भी छोटा सा भी टिप है दैट कैन हेल्प अ सिंगल पर्सन, दैट विल बी अ ग्रेट स्टेप। और बाकी आपके कमेंट लेने के लिए हम लोग दिल से तैयार हैं। आपका प्यार फर्स्ट वीडियो से हमें गलती मिला भी है हुई होगी बहुत। हमसे शायद उस तरह क्योंकि हम लोगों ने जैसे आपसे पहले बताया था कि हम परफेक्ट लोग कोई नहीं है। ऐसे ही डिस्कशन करते हैं जैसे हम लोग घर में बैठ के करते हैं, तो हमारे जो वर्ड्स हैं ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं, वो नहीं हो सकते कि बिल्कुल सही वर्ड यूज हुआ होगा, फंबल भी हुआ होगा, गलत वर्ड भी निकल सकता है। तो वी आर हेयर, जैसे हैं वैसे हैं, जैसे घर पे रहते हैं वैसे ही आप लोग के सामने बैठ के बात कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान अपनी हेल्थ का रखिए, ध्यान रखिए, और मेडिटेट कीजिए, अपनी खुश मेंटल रहिए। हेल्थ का ध्यान रखिए, खुश रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय।